पिछले वीडियो में आपने देखा कि कॉन्शस माइंड और सबकॉन्शस माइंड क्या है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अपने सबकॉन्शस माइंड यानी अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करें। अवचेतन मन से मनचाहे परिणाम पाने के लिए आपको विजुअलाइजेशन यानी कल्पना शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, इच्छा शक्ति का नहीं। इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति क्या है, इसे हम एक उदाहरण के साथ आपको समझाएंगे। इच्छा शक्ति किसी धार्मिक स्थल पर बैठा शराबी प्रवचन सुनकर सोचता है कि ये सभी लोग कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इसलिए एक दिन मैं भी शराब पीना छोड़कर इनके जैसा बन जाऊंगा। ये इच्छा शक्ति है। अब कल्पना शक्ति कैसी है, विजुअलाइजेशन। उसी धार्मिक स्थल पर बैठा दूसरा एक शराबी प्रवचन सुनकर सोचता है कि ये सभी लोग कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और वह उस दिन की तारीख अपनी डायरी में नोट कर लेता है और अपने आप से कहता है कि ठीक आज से 6 महीने के बाद मैं फिर यहाँ आऊँगा और तब मैं शराब पीना छोड़ चुका हूँगा। यानी विजुअलाइजेशन इच्छा शक्ति से अधिक बलशाली होती है। आपका अवचेतन मन आपकी कल्पना शक्ति को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है और आपको वो सारे रास्ते भी दिखाता है जिनके जरिए आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। दूसरे शराबी ने अपने आप को सुधरने का 6 महीने का वक्त दिया, लेकिन पहले शराबी ने कोई समय नहीं दिया, इसलिए वह कभी शराब नहीं छोड़ पाएगा। परमात्मा कहते हैं कि आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे, विश्वास करने पर वह आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए अवचेतन मन के द्वारा मनचाहे परिणाम पाने का एक ही उपाय है और वो है विजुअलाइजेशन यानी कल्पना शक्ति। विजुअलाइजेशन के लिए यानी कल्पना शक्ति के लिए आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले हम ये समझें कि हमारा अवचेतन मन कैसे कार्य करता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी बात कहते हैं, आपका अवचेतन मन उसी को सच मान लेता है। अगर आप अपने छोटे बच्चे को रोजाना यह बताएं कि भारत की राजधानी मुंबई है, तो बच्चे का चेतन मन कहेगा कि मेरे पापा यह बात कह रहे हैं तो यह सही है, और फिर उसका अवचेतन मन भी इस बात को स्वीकार कर लेगा। और उसके बाद जब भी आप अपने बच्चे से पूछेंगे कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो वो मुंबई ही बताएगा। अब बात ये आती है कि हम अवचेतन मन को जागृत कैसे करें, यानी आत्मशक्ति को जागृत कैसे करें। तो किसी भी प्रकार की समस्या को हल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने अवचेतन मन को आदेश देना होता है। अवचेतन मन को आदेश देने के लिए आपको 3 नियमों का पालन करना होता है। जैसे सबसे पहले आप किसी प्रकार की समस्या या चुनौती को स्वीकार करें, उस समस्या को अपने अवचेतन मन के हवाले कर दें, केवल इसे सुलझाने का सही तरीका उसे बताएं और इस बात पर गहरा विश्वास करें कि आपकी यह समस्या हल हो चुकी है। ऐसा आप विजुअलाइज करें कि मेरी वो समस्या थी, वो हल हो चुकी है, या मैं जो करना चाहता हूँ वो हो चुका है। इस बात का आप गहरा विश्वास करें। ऐसा करने पर आपका अवचेतन मन भी इस बात को मान लेगा और वो जो आप पाना चाहते हैं वो आपको वहाँ तक ले जाएगा। अवचेतन मन को जागृत करने के लिए आपको अपने अवचेतन मन को उस समस्या का समाधान करने का आदेश देना होता है कि आपकी समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है, और इस बात पर विश्वास करना होता है कि यह आपकी समस्या जरूर हल कर देगा। अवचेतन मन के संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी ठीक किया है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं या जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं, तो आपको चेतन मन के द्वारा
एक संदेश के तहत उसकी प्रोग्रामिंग करनी होगी और उसे बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड की ओर भेजना होगा। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग सबसे अच्छी रात को सोने से पहले हो सकती है। आप सोने से पहले जिन बातों को आप करना चाहते हैं या जिसे आप जितने समय में पूरा करना चाहते हैं, समय सीमा बिल्कुल उसकी तय होनी चाहिए कि मैं इतने समय में ये करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप जिस बात को भी करना चाहते हैं या जिस भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, आप उसे लगातार 5 दिन तक 55 बार अपने कॉपी में सोने से पहले लिखें। यानी कि सोने से पहले 55 बार उस बात को लिखें जिसको आप जितने समय में पाना चाहते हैं। और जब आप उसे लिख लें तो फिर जैसे ही आप सोएं तो सबसे पहले आप धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग उन्हीं बातों से करें, क्योंकि कॉन्शियस माइंड उस वक्त थका होता है और सो रहा होता है, तो वो जितनी भी बातें आप वहाँ भेजेंगे वो सीधा डिलीवर कर देता है सबकॉन्शियस माइंड को। तो आप उस वक्त सोने के समय सबसे पहले लेटकर और धीरे धीरे अपने मन को शांत करेंगे कि मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा शरीर शांत हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा शरीर शांत हो रहा है, मेरे विचार अब बिल्कुल आने बंद हो गए हैं, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा शरीर शांत हो रहा है। और इसके बाद आप उन बातों को जिसको आपने अपनी कॉपी में लिखा था उनको आप विजुअलाइज करेंगे, यानी कि आप कल्पना शक्ति के द्वारा उसे देखेंगे कि मैंने 6 महीने में जो मेरा काम होना था वो अब हो चुका है और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि मैं वो करने में सफल हो गया हूँ। आज लोग मेरी कितनी इज्जत कर रहे हैं, मेरा कितना सम्मान कर रहे हैं, मैं हॉल में बैठा हुआ हूँ, सभी लोग मुझे उस बात की बधाई दे रहे हैं जिस काम को मैंने पूरा कर लिया है। और इस तरह से आप उसकी विजुअलाइजेशन करेंगे और विजुअलाइजेशन करते करते ही आप कल्पना शक्ति को देखते देखते यानी विजुअलाइजेशन को फील करते हुए ही सो जाएंगे। और इस तरह लगभग 66 दिन के बाद ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी। और जैसे ही वो बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बदल चुकी होगी और आपका अब सबकॉन्शियस माइंड उस तरह से तैयार होगा और वो आपको लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार होगा, आपके लक्ष्य की तरफ आपको पहुंचाने के लिए तैयार होगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।